इंसान किसी जगह पे भी हो तो आपकी जिंदगी में इंश्योरेंस का बड़ा लंबा चौड़ा अमल दखल होता है। इंश्योरेंस दो किस्म की होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है, दूसरी जनरल इंश्योरेंस। बट व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर द पोटेंशियल क्लाइंट्स फॉर यू पीपल एक्चुअली? मैं फिर भी देखिए प्रोसिक्यूशन पे नहीं जाता, मैं परसुएशन पे जोर देता हूँ। जो बैंकर्स हैं, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं, दिस इज इलीगल, वो गलत है, इलीगल है, दिस इज फ्रॉड, दिस इज एब्सोल्यूट फ्रॉड। उनका काम इंश्योरेंस बेचना नहीं है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच सकते। वो 10 पॉइंट्स निकलवा के हमारी लीगल टीम ने वो अलग किया, उसको इंग्लिश के साथ उर्दू में भी ट्रांसलेट कराया। GDP 1.5 तक जाना है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट। व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ दे गेट फ्रॉम यू एक्चुअली? 2.13 बिलियन का मॉनेटरी रिलीफ दिया। कंपनीज कितनी हैं पाकिस्तान में इंश्योरेंस? पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड हमारे पास कंपनीज है वो तकरीबन 48 के करीब। इदारों के रोल के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे इदारे अगर बेहतर परफॉर्म करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे आता है, लेकिन बाज़ औक़ात इदारों को उस तरह से परवान चढ़ने नहीं देते। मैं ये समझता हूँ कि इदारे के जब बड़े बेहतर हों, वो तय कर लें, उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन हो, तो चीज़ें ग्राउंड पे भी अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ एम्बुड्समैन का एक ऐसा इदारा है जिस पे लोगों का एतमाद वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर पे इंश्योरेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले 1.5 साल में बहुत ज़बरदस्त काम हुए। मेरे साथ आज फेडरल इंश्योरेंस एम्बुड्समैन खावर जमील साहब मौजूद हैं। हम उनसे उनके महकमे के बारे में डिटेल से बात करेंगे। योर हाइनेस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू। हमने पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम किया और हमने देखा कि उसमें और आज के दिन में बहुत ज़्यादा बेहतरी हमें बेशुमार मामलात में नज़र आई। हमें थोड़ा सा ये बताएं कि एम्बुड्समैन का काम क्या है। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में इंसान किसी जगह पे भी हो तो आपकी ज़िंदगी में इंश्योरेंस का बड़ा लंबा चौड़ा अमल दखल होता है। हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं, ज़िंदगी की करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होती है। सर, हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपैरेटिवली कम इसलिए है कि लोगों का इंश्योरेंस के इदारे पे इतना एतमाद नहीं, लेकिन आपकी कोशिशों ने उस एतमाद को काफ़ी रिवाइव किया। टेल अस अबाउट योर एफर्ट्स इन लास्ट 1.5 years। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप सही कह रहे हैं, इंश्योरेंस एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम होना चाहिए था और हो भी रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री की GDP के अंदर इसका जो इंश्योरेंस सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है या जो उनका हिस्सा है वो 0.8% है, जो कि बहुत कम है, इस रीजन में भी बहुत कम है। बिल्कुल सही। तो मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ जब आया था कि किसी सूरत से एटलीस्ट 1.5% तक जो है हमारा कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस सेक्टर का है। अच्छा, वैसे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें क्या है? मैं अगर आप सबसे लोएस्ट है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, बांग्लादेश ऊपर है, ठीक है। दूसरे जो श्रीलंका वगैरह सब ऊपर है, ठीक है। तो वो सब ऑलमोस्ट 1.7, 1.8, 1.9, जैसे इवन चाइना जो है वो 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। तो उसके अंदर अब इंश्योरेंस दो किस्म की होती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है, दूसरी जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में वो चीज़ें शामिल हैं जिस आपने इसे नाम लिया, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ का कराना है, फैक्ट्री का कराना है, कंटेनर्स का कराना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हो अपने गुड्स को इंश्योर कराएं, वो जनरल में आता है। लाइफ जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इसके इंश्योरेंस के हवाले से। तो लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अच्छी चीज़ है, उसको भी बढ़ाना है, लेकिन उसमें मिस सेलिंग जो है वो बेचने का जो तासुर है वो बड़ा गलत अंदाज है, जिससे लोगों को एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा है, जो उसको मैं दूर करना चाह रहा हूँ। जो उनका मिस सेलिंग वाली बात है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमाइज़ किया जाए। उसमें सबसे बड़ा और बुरा रोल या बुनियादी रोल बैंक्स का है। जो ब्रांच मैनेजर्स हैं उनका काम इंश्योरेंस बेचना नहीं है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच सकते, वो गलत है, इलीगल है। आपने खुद फरमाया जब नॉलेज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो बैंकर्स हैं ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं और ये जो अपने क्लाइंट्स को परसुएट करते हैं, दिस इज इलीगल। इलीगल, आई नो।
अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। तो ये उसको मैं ये प्लगिंग के कस्म समझे होल्स हैं जहाँ से चीज़ चल रही थी, तो उसको प्लगिंग कर रहा हूँ मैं। तो इसके ऊपर मैंने स्टेट बैंक और SECP जो है वो इनकी इंश्योरेंस कंपनीज़ की रेगुलेटरी बॉडी है, जिससे बहुत क्लोज लाइजनिंग में हम काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं जो नोटिफाई करके। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि ब्रांच मैनेजर है, मैं वहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा, वो उसकी नॉलेज में होता है कि उसके पास जो बैंक के अंदर अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, कि 10, 15, 20 अकाउंट्स उसको पता होता है हज़ारों में से, ये जो सारा साल मेंटेन रखते हैं, पैसों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती, अकाउंट में पड़े रहते हैं पैसे। अच्छा, ब्रांच मैनेजर का हर अकाउंट होल्डर से फ़ोन पे या इन पर्सन वास्ता ज़रूर रहता है, उसको वेटेज देते हैं और एक एतमाद कायम होता है। बदकिस्मती की बात है कि वो उनको एक टारगेट्स बैंक से मिलना शुरू हो गया कि जी आप इस क्वार्टर में फॉर एग्जांपल 1 मिलियन या 10 मिलियन आपने बैंक एश्योरेंस या बैंक का, जिसको शॉर्ट में लोग कहते हैं, बैंक का करें। अगर नहीं होता तो उसको उन्होंने उनकी जो KPIs है उसके अंदर मार्क्स दिए हुए, फॉर एग्जांपल बैंक का के उनके 10 मार्क्स हैं कि अगर ये जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, ये अगर आप सेल करेंगे इसके 10 मार्क्स हैं, और कार लोन के अलग, इस तरह वो 100 मार्क्स होते हैं। तो मैं उससे एक तो 10 मार्क्स निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक इस पर कामयाबी भी हुई, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा ब्रांच मैनेजर का, ये बैंक का को हम। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि बैंक को एज एन इंस्टीट्यूट जब ये इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी मिसाल आपको दूंगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जितने प्राइवेट बैंक्स हैं उसकी अगर सफ़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पुराना ट्रस्टवर्दी, चूँकि ये गवर्नमेंट का बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए उसके एम्प्लॉइज़ जब ये कहते हैं कि ये फ़लाँ इंश्योरेंस और फंड है जिसका नाम नेशनल कुछ इंश्योरेंस है, जिसका नेशनल बैंक से कोई ताल्लुक़ नहीं, जब उसी बैंक के अंदर बैठ के उसी बैंक का मैनेजर उसी नाम से मिलती जुलती कोई इंश्योरेंस बेचेगा और अपने क्लाइंट को बेचेगा, तो पीपल विल फॉल फॉर दिस इज़ फ्रॉड, दिस इज़ एब्सोल्यूट फ्रॉड। बैंक को किस तरीके से रोकना, डिटर क्रिएट करना, चूंकि लोग तो शायद ना कर सके, लेकिन यू बीइंग एन एम्बुड्समैन, एक इदारे के तौर पे स्टेट बैंक और SECP के साथ तो टेकअप किया जा सकता है सर? नहीं, एक टेकअप भी किया, वो तो 100% इलीगल है। फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो बैंक के नाम से मिलती जुलती ला रहे हैं, वो भी नहीं ला सकते। अल-फलाह वाले फलाह इंश्योरेंस, सिर्फ फलाह के नाम, वेलफेयर इंश्योरेंस के नाम, इलीगल है, वो तो बंद किया, वो तो कर ही नहीं सकते थे। वो लोगों को ये एहसास हो कि वो बैंक से थ्रू बैंक इंश्योरेंस करा रहे हैं। ये मामला ये है कि वो जो ब्रांच मैनेजर जो उससे बिकवाते हैं और फिर उसके बाद वो 2-3 साल में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, और इतना मिस सेलिंग है, 80% केसेस उसके आ रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस में, बैंक का से परटेन कर रहे हैं। तो इसमें जो है तो मैंने वो तो उनके मार्क्स ख़त्म करवाने के, फिर ये होता है कि टॉपर्स जो हैं इनके ब्रांच मैनेजर्स पूरे पाकिस्तान में, कोई भी ABC बैंक है, तो उनको वो 100, 50, 150 लोगों को जमा किया, उनको इंसेंटिव ये देते हैं कि कॉन्फ्रेंस करवा दी, बाहर टिकट दे दिए, बच्चों को गिफ्ट किए। सर ये तो वो एक फिनोमिनन है जो ये इंश्योरेंस का एक टिपिकल पूरी दुनिया में होता है। सर रिलीफ कितने लोगों को आपने 1.5 साल में, बेशुमार लोग हैं जो कि विक्टिम बने इनके, जिन्होंने सफ़र किया, व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ दे गेट फ्रॉम यू एक्चुअली? इसमें एक चीज़ मैंने बड़ी बुनियादी तौर पे चेंज किया कि कॉन्सेप्ट ये था कि प्रोसिक्यूशन का यहाँ होता था कि आपने एक फ़ैसला कर दिया कि जी डिसाइड कर दिया कि जी ये है, जो भी आपके बेस्ट ऑफ माइंड जो आप कह रहे हैं कि इसको तय होना चाहिए, तो उसको मैंने रोका। मैंने कहा ये नहीं, इसको, क्योंकि हमारी लॉ की स्पिरिट भी जो अम्बड्समेंट की लॉ की है वो मेडिएशन है, एमिकेबल आर्बिट्रेशन और मेडिएशन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ जाए, उसका रिजल्ट ये आता है। तो अब वो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा था। 2009 का मैं एक आपको ईयर वाइज डाटा देता हूँ, जिसमें हम प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, पूरा जोर उसके ऊपर था, फैसले होते थे, लोग या तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या एक पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, वो अपील में जाते थे उस फैसले की, और उनको जो मॉनेटरी रिलीफ मिला है टोटल पूरे 2019 में, वो मेरे आने से पहले 410 मिलियन रुपीस का, 410 मिलियंस का मिला। ठीक है। जब मैंने प्रोसिक्यूशन को ख़त्म करके मैंने परसुएशन पे जोर दिया कि इससे फैसले करें आप, वो मेहनत तलब काम है, किसी को कायल करना, आर्गूमेंट्स करना, उसमें आपको स्टडी करनी पड़ती है कि आपको पूरे केस के जो बैकग्राउंड पता होना चाहिए।
जब वो शुरू हुआ तो 2020 की बात कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट ये हुआ अल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह के, वो 2.13 बिलियन का मॉनेटरी रिलीफ दिया। अच्छा, दैट्स ग्रेट, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, इट्स अ क्वांटम जंप, बहुत ज़्यादा वो इसीलिए। और फिर हमारी अपील ज़ीरो थी कि जहाँ हम अपील पे जाते थे रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे जा सकते, तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन भी एक दफ़ा आया चंद माह पहले कि जी आपकी कोई अपील्स नहीं आ रही, तो वो ना शिकायत की थी, उसी काम नहीं पे कर दे। अच्छा ठीक है, अपील का यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि जहाँ पे अपील जनरेट हो वहाँ पे काम हो रहा है कि फैसले धड़ाधड़, ये लॉर्ड जुडिशरी का भी हमारा यही काम है, वो इसलिए फैसले नहीं देते कि अपीलें ऊपर जाए। वेरी गुड सर, दैट दिस इज कमेंडेबल कि आपने थ्रू आर्बिट्रेशन लोगों को फैसिलिटेट किया और उनके मसले, एंड दैट इज व्हाट इज डिजायर्ड फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अल्लाह ताला ने किया है। और अब मैं सिर्फ एक मेरे जहन में है, लाइफ में जो बुनियादी प्रॉब्लम आ रही है वो बैंका वाली, उसके ऊपर एक कमेटी बनवाई थी प्रेसिडेंट साहब से कह के, उन्होंने ख़ुद मीटिंग चेयर की, और उसमें एक SCCP के सीनियर पोजीशन जो है वो उसके मेंबर हैं, इसी तरह स्टेट बैंक के, और यहाँ हमारे यहाँ के जो DG हैं वो उसको चेयर करते हैं, और बाई मंथली इनकी मीटिंग होती है। और इसलिए कि क्योंकि देखें, मैं जब बात कर रहा हूँ GDP 1.5 तक जाना है, उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनीज़ को कुछ ना कुछ बेनिफिट, उनकी सहूलतें, आसानी, वो कैसे उनके GDP में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, सब क्रेडिबल भी बने और आसानियाँ भी। क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है उनकी, उसको वो बेहतर करने के लिए ये बड़ी अच्छी सजेशन है। तो इसमें ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी एसोसिएशन है इंश्योरेंस कंपनी से, इनको एक फोरम पे, एक प्लेटफॉर्म पे बैठाए, तो आपस में डिस्कस कर लें। SCCP ने कोई चीज़ नोटिफाई करनी है, हम उनको डायरेक्शन देते रहते हैं कि ये करें, ठीक। और स्टेट बैंक को जैसे, तब वो बैंका के हवाले से काफ़ी हद तक काम हो गया, बाहर है नेक्स्ट मंथ तक वो भी नोटिफाई करें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ये जो इंश्योरेंस के हवाले से जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, बिकॉज पॉलिसी आम आदमी का मसला नहीं है, वो उससे या बेनिफिट लेता है या इफेक्ट होता है। पॉलिसी इज़ वेयर यू मैटर और द अदर पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर दे मैटर। डू यू थिंक ये पॉलिसी रिफॉर्म जो आपने इनिशिएट किए हैं, दीज विल बी मटीरियलाइज इन नियर फ्यूचर? जी हो रहे हैं। उसके अंदर एक बात और मैं आपको बताऊं, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसको एग्रीमेंट कह लें, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और पॉलिसी होल्डर के दरमियान, क्लाइंट का, वो आपने देखे इतना बहुत बारीक वो लिखा होता, पढ़ना उसको बहुत मुश्किल था। मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगा लें उसको, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफाइंग फिर भी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन साइन करने होते हैं, वो कहते हैं कर दियो फटाफट थले। जी तो वो उसका फॉन्ट का साइज बड़ा करवाया, एक तो वो बार नहीं सर, वो आपने साथ ये भी बड़ा अच्छा किया कि जो उसके सीलिएंट फीचर हैं उसका एक सेपरेट हाईलाइट भी करवाया आपने, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। वो 10 पॉइंट्स निकलवा के हमारी लीगल टीम ने वो अलग किया, उसको इंग्लिश के साथ उर्दू में भी ट्रांसलेट कराया कि दोनों में पढ़ लें और दोनों पे आप साइन ले लें, ताकि ये पता हो उसने पढ़ के समझ के साइन किए हैं। ये 10 चीज़ों के ये जो इनके सर सबके गिले हैं ना, जब दूसरे साल ये पॉलिसी निकलवाने जाते हैं विड्रॉल का, और फिर इनको पैसे कम मिलते हैं या थोड़े मिलते हैं, तो एटलीस्ट इनको पहले पता तो हो ना हमारे साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है। और इसी वजह से अब वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी कहीं वो गलती नहीं कर रही होती, लेकिन उनको भी हमने बिला वजह की पेनलाइज तो नहीं करना, कि समझाना है। तो इसका एक वजह ये भी है कि ये जो थ्रू एजेंट बेचते हैं इंश्योरेंस, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर जो होता है उसका 50% के करीब उनको कमीशन मिलता है। अच्छा, इसमें एक नई बिल्कुल आपको बात बताओ जो मेरी नॉलेज में आई थी, वो जो एजेंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की उसने पॉलिसी बेची, उसने 50% उस अपनी जेब में डाला, अगले 2 महीने के बाद वो वहाँ से जॉब छोड़ देगा, अब उसी कंपनी में जाएगा, फिर वो अपने जानने वालों को कहेगा वो छोड़े आप यहाँ ट्रांसफर। अच्छा, वही क्लाइंट जो है उसको दूसरी जगह पे लेके जाएगा और वहाँ जाए फिर उसको कमीशन में 50% मिल रहा है। तो वो इस तरह की मतलब बुरी बातें हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, मैंने उन्हें कहा कि आपने क्यों पॉलिसी ली, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा वो आपके बेटे के दोस्त ही वो 50% जो है वो आपसे ले रहे थे। सर मुझे ये बताएं, किस तरह के लोगों को फेडरल इंश्योरेंस एम्बोड्समेंट से रब्ता करना चाहिए? आप शिकायत तो सबको हैं, हर कोई जो बैंक के साथ खास तौर पे पॉलिसी, बट व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर द पोटेंशियल क्लाइंट्स फॉर यू पीपल एक्चुअली? नहीं, जिसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसको किसी किस्म का भी कोई
मसला आता है इलीगल, उससे कोई या इंश्योरेंस कंपनी परेशान कर रही है, नहीं उसकी बात सुन रही, इवन मैच्योरिटी के ऊपर वो पूरी पेमेंट जो उसको सब्ज बाग दिखाए थे वो नहीं मिल रहा है, वो भी आ जाए। मैं फिर भी देखिए प्रोसिक्यूशन पे नहीं जाता, मैं परसुएशन पे जोर देता हूँ, क्योंकि उस कंपनीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मैं डायरेक्ट उनसे राब्ते पे हूँ। उनको मैंने ये बताया क्योंकि इस सेक्टर में आप देखें 378 बिलियन पर एनम इनके पास वो प्रीमियम जनरेट हो रहा है। बड़ा काफ़ी बड़ा है। कंपनीज कितनी हैं पाकिस्तान में इंश्योरेंस? पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड हमारे पास कंपनीज है वो तकरीबन 48 के करीब। 48 के करीब 378 बिलियन, बड़े पैसे कमा रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो जिस तरह मैंने ये बताया कि किस तरह के लोग हैं, हाउ ईजी इट इज़ टू पुट अप अ कंप्लेंट? मुश्किल है? बड़े बड़े फार्म आपने रखे हुए हैं या क्या है? आसान नहीं, आप एक सादे कागज़ पे ऑनलाइन भी आप जा सकते हैं, प्लेन कागज़ पे लिख के डाल दें ये मसला है, या अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट उसका है वो लिख दें कि मैं इनक्लोज कर रहा हूँ, तो जैसे आती है 24 आवर्स में उसका नंबर जनरेट हो जाएगा हमारे यहाँ से, उनको इन्फॉर्म कर देंगे आपका नंबर है कंप्लेंट। इवन ऑनलाइन भी है तो 24 आवर्स में जी दोनों होता है। और इससे हमारी कंप्लेंट्स पहले बहुत कम थी और बढ़ते बढ़ते आप समझे कोई अराउंड 4000 के करीब पहुँच गए, कहाँ 1200 थी, ये 1.5 साल में ये मल्टीप्लाई कर रही है। अच्छा, और जो टाइम है, कितना टाइम लगता है टू 60 डेज मैंडेटरी वो है। ये जो अभी 4000 के करीब कंप्लेंट्स है, आपका ख्याल है 2 महीने में हल हो जाएगी? चल रही मुसलसल। अच्छा, आपके कितने फैसले चैलेंज होते हैं और कहाँ हो सकते हैं? अगर आप कोई फैसला देते हैं, रेजोल्यूट नहीं हो सका थ्रू आर्बिट्रेशन और मीडिएशन, तो वो कहते हैं नहीं जो आपने किया है, खबर साहब ने फैसला, वो डिसएग्री टू दैट, ओम्बड्समैन से कहाँ जाएंगे अपील के लिए? वो अपील के रिप्रेजेंटेशन के लिए वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कर, और किसी फोरम पे नहीं, या तो कोर्ट ऑफ लॉ में के जाएंगे तो लॉ पॉइंट पे जाएंगे भाई, अदरवाइज उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास उनका वो एक तो रिव्यू के लिए आ सकते हैं दोबारा मेरे पास। फर्स्ट अपील वो हो गई, वो नहीं अगर एग्री करते देन गो टू। अच्छा सर, मुझे ये भी मिथ समझाए ना, जहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का लकब आता है, हम ये कहते हैं इट्स अ कंप्लीट नो गो एरिया, हाउ टू रीच आउट टू द प्रेसिडेंट ऑफिस? नहीं, वहाँ भी वही एप्लीकेशन। अच्छा, अगर कंपनीज जा रही हैं उनके पास पूरी अपना इंडिविजुअल अगर जा रहा है तो उसका इंडिविजुअल वो अपनी एप्लीकेशन लेके कि जी उस फैसले के अगेंस्ट के उनके एड्रेस पे भिजवा दें। जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर भिजवा दें सब लिख के। वहाँ पे कितनी जल्दी रिलीफ मिल जाता है? वहाँ भी 2 महीने के, उनको 2 मंथ्स का मजीद, तो वो भी 60 डेज में हर सूरत में उनको, और वो कर रहे हैं उसको, वो आता है मेरे ख्याल से विद इन मंथ वो निकाल दे। तो कोई आपके मुख्तलिफ शहरों में आपके कंसल्टेंट्स हैं, टीम्स हैं, थोड़ा सा हमें इस नेटवर्क का भी बता दें कि कितना बड़ा नेटवर्क है आपका? देखिए, ऑलमोस्ट अभी हमने लास्ट मंथ कोयटा के अंदर ऑफिस इस्टेब्लिश किया, प्रेसिडेंट साहब ने उसकी ओपनिंग की थी, फिर हमने सक्कर के अंदर किया, सिंध के अंदर, और इस तरह दूसरे हम प्रोविंस है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर में भी हम रीजनल ऑफिस खोल रहे हैं। ठीक है, ये प्लान्स के अंदर है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, मुल्तान के अंदर है, चारों प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स के अंदर हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान के अंदर हैं, सक्कर में हैं, और हम बाकी जगहों के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर हमारा ऑफिस है। ये सारे उसमें है, और फिर नहीं होता कोई प्रॉब्लम हो तो हम वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उसको बुलवाते भी नहीं है, वहाँ जो उसके करीब जहाँ भी उसने कंप्लेंट जिस ऑफिस में जाना है, मुल्तान में अगर किसी ने जाना है, वो कहते हैं हम कराची नहीं आ सकते, तो फिर मुल्तान ऑफिस में जाके और वहीं वो। अच्छा सर, आपसे पर्सनल क्वेश्चन, यू बीन इन सर्विस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और एक ज़िंदगी में सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि यू हैव अचीव दिस एंड ऑल दैट, ये एक असाइनमेंट डिफरेंट थी। हाउ सेटिस्फाइड यू फील आफ्टर 1.5 ईयर कि आप ये कहें कि नहीं, मैं आने से आई मेड सम डिफरेंस, आई मेड माई प्रेजेंस फेल्ट? हाउ सेटिस्फाइड आर यू बाई द एंड ऑफ 1.5 ईयर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी का मिजाज होता है, मैं जहाँ भी रहा हूँ कोशिश ये की है कि थोड़ी सी चीज़ उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डाल दूँ। आदमी आने जाने वाला है, काम उसका रह जाता है। जिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ मैं, अब ये जो है, मैं जब सेक्रेटरी पोर्ट्स एंड शिपिंग था तो पोर्ट ऑफ सिंगापुर से ट्रांसफ़र करके चाइनीज़ कंपनी को देना कोई इजी टास्क नहीं था, तो मैंने वो सारा बहुत, आप देखें, स्मूथ वो ट्रांसफ़र हुआ है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गया, वरना वो तो बहुत आसान था। तो ये अल्लाह ताला का करम है, तो आज वो जिसके ऊपर सारा CPEC वगैरह चल रहा है, तो मेरा ख्याल है मैंने किया मसालिहाती जो
ट्रिक आर्ट है ना आपके पास, इट हेल्प यू एवरीवेयर। अल्लाह ताला। सर थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें बताते हैं। प्रोसीजर हमने बताया और फिर हमने बताया कि आपका थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको बहुत बड़ा रिलीफ दे सकता है। जहाँ पे आपको विक्टिमाइज किया गया, टारगेट किया गया, बट बाय द एंड ऑफ द डे देयर इज़ अ फोरम विच इज़ प्रॉम्प्ट, क्विक, easy to access। और फिर जब आपको रिलीफ मिले तो प्लीज शेयर इट विद द अदर द वे वी हैव डन टुडे। आज ही वाज एम्बोड्समैन साहब वाज वेरी काइंड कि उन्होंने पर्सनली आके ये सारी चीज़ें बताई। इंपॉर्टेंट चीज़ है टू क्रिएट अवेयरनेस बिकॉज दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत जल्दी और इफेक्टिव रिलीफ मिलता है। थैंक यू।